बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय भीम। आप सभी भारतवासियों को और पूरे विश्व के सभी निवासियों को भारत का स्वतंत्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक। ये यौम आज़ादी, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे हम सभी नागरिकों को भारत के एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की भी याद दिलाता है कि हमारा देश जो ब्रिटिशर्स के हाथों ग़ुलाम रहा, उस देश को हमने, हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी मुश्किल से और कितनी कोशिशों से आज़ाद कराया था और किस लिए आज़ाद कराया था, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ये किस लिए आज़ाद कराया था और हमारा देश भारत क्या है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान में पूरी दुनिया को, ख़ास तौर पे हम भारतीयों को बताया है। हमारा देश हमारा संविधान ही है और हमारे संविधान से भारतवासियों को कोई अलग नहीं कर सकता और भारत को, जब तक अम्बेडकरवादी हैं, भारत के संविधान से कोई अलग नहीं कर सकता। ये भी बात पूरी दुनिया साफ साफ समझ ले। आज के माहौल में जो हालात चल रहे हैं, आज संविधान के ऊपर ही हमला हो रहा है, तो संविधान को बचाना, भारत को बचाना, चाहे वो चीन का भारत की पवित्र धरती पे कब्ज़ा करना हो, चाहे सिटीज़नशिप एक्ट को कमज़ोर करना हो, सिटीज़नशिप राइट्स को कमज़ोर करना हो, चाहे रिज़र्वेशन राइट्स को कमज़ोर करना हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन हो, चाहे करप्शन का इस हद तक बढ़ जाना जैसा पिछले कभी देखा नहीं गया आज़ादी के बाद, चाहे हमारे देश में कोरोना वायरस जो कहा जा रहा है फैल रहा है, उसको कंट्रोल करने में सरकार की पूरी तरह से नाकामी, और बल्कि इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना कि कैसे करप्शन करके पैसे अपने लोगों को ज़्यादा कमाए जा सके, कैसे भारत के बहुत सारे मनुवादी बिजनेसमैन, ख़ास तौर पे जो भारत के एक प्रदेश से ही आते हैं, गुजरात से, वो कैसे चाइना के साथ हाथ मिलाकर देश को कमज़ोर कर रहे हैं। ये सब विषय ऐसे हैं जिस पे हमें बहुत ही सावधानी से ध्यान देना है और इसी उद्देश्य से एक बड़ा लंबा एजिटेशन भी अभी चला था, कैंपेन चला था, जिसमें भारत का संविधान बचाने के लिए पूरे देश से जनता उठ खड़ी हुई थी। उसमें मुस्लिम महिलाएं सबसे आगे थी। ये सरकार जिसमें मनुवादी मानसिकता के लोग एकदम कब्ज़ा किए बैठे हैं, वो संविधान को कमज़ोर करना चाहती है। इसीलिए उस सरकार ने, मनुवादी मानसिकता वाले लोगों ने इस आंदोलन को कुचलने की पूरी ताकत लगाई, मगर वो आंदोलन को कुचल नहीं पाए। यहाँ तक कि कोरोना वायरस फैलने के बाद हमारे देश के नागरिकों ने, अम्बेडकरवादियों ने स्वयं ही ये फैसला किया कि मास प्रोटेस्ट जो सड़कों पे हो रहे थे, जो देश में अलग अलग जगहों पे, हज़ारों जगह पे हो रहे थे, उनको कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि ये सरकार कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में नाकामयाब होनी थी। हमें पहले ही पता था कि ये सिर्फ करप्शन करने में और झूठ बोलने में ही एक्सपर्ट हैं, कोई काम करने में इनको कोई दिलचस्पी भी नहीं है, ना ये कर सकते हैं। तो इसीलिए अम्बेडकरवादियों ने वो जो आंदोलन था नागरिकता बचाने का, संविधान बचाने का, रिजर्वेशन बचाने का, संविधान बचाने का, वो सस्पेंड कर दिया था। पब्लिक आंदोलन जो हो रहा था, सड़कों पे आंदोलन जो, परंतु हमारे दिलों में सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन के माध्यम से वो आंदोलन एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी, एक लम्हे के लिए भी कभी बंद नहीं हुआ। वो चालू था। और अब दूसरे जो तरीके हैं जो नज़र आने वाले होते हैं, उनसे बहुत जल्दी, जिसमें सड़कों पे आंदोलन भी होगा, वो भी बहुत जल्दी शुरू होने वाले। जो साजिश हमें हमारे खिलाफ हुई, अम्बेडकरवादियों के खिलाफ, उससे भी हमने बहुत सीखा है कि किस प्रकार सरकार खुद ही वायलेंस करा के उसका इल्ज़ाम अम्बेडकरवादियों पे लगाती है और फिर पुलिस का और प्रशासन का नाजायज़ इस्तेमाल करके बदनाम करने की कोशिश करती है। तो इसी सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमें ऐसा लगा कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, एक पूरी तरीके से पूरी संरचना के साथ एक तंजीम बना के, जिसमें सारे अम्बेडकरवादी देश के, सारी अम्बेडकरवादी तंजीमें, सारी अम्बेडकरवादी ऑर्गेनाइजेशंस और सारे अम्बेडकरवादी एक
कोऑर्डिनेशन करके आपस में तालमेल के साथ संविधान बचाने की एक मुहिम छेड़ेंगे। उसके लिए हमने शुरुआत की है कि हमने एक मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नामक आंदोलन एक तैयार किया है और हमें पूरी देश से इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। और लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किस प्रकार से एक नेटवर्क बनाएं और इस प्रकार की आंदोलन करें कि जो पूरी तरीके से पीसफुल हो, पूरी तरीके से कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के, और इसको किसी गलत तरीके से चाहे मनुवादी कितनी भी कोशिश कर लें पेश भी ना कर पाएँ। तो इस सब के लिए एक तंजीम और एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है। इसीलिए हमने मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम की संस्था बनाई है, जिसका आज पहला हमने एक प्रोग्राम भी अनाउंस किया था। देश भर में सभी जगह झंडा सलामी हुई और भारत के संविधान का प्रीएम्बल भी पढ़ा गया। तो ये हमारा पहला आज प्रोग्राम था। दूसरा हमने आज ये वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं इसकी, आप लोग पीछे पढ़ सकते हैं मेरे www.missionsaveconstitution.com। उसका हम ये आज इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं। इसमें अभी ये शुरुआती है, तो इसमें अभी आपको बहुत सारी चीज़ें अभी बनने की स्टेज पर हैं, परंतु हम आपको ये इसमें ख़ास तौर पे दिखाना चाहते हैं कि इसमें हमने अपने बारे मिशन स्टेटमेंट बताई है, अपना क्या क्या हम किस प्रकार से कानूनी तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे, वो विजन है, आवर विजन, आवर मिशन, आवर जर्नी, आवर डिमांड्स एंड हू वी आर। उसके बाद जो हम धीरे धीरे कोऑर्डिनेटर्स बना रहे हैं, वो हमारी टीम में जो है आप लोग जाके देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। एक नेशनल कन्वेनर हैं जो कि मैं हूँ स्वयं, और उसके बाद हर एक राष्ट्र लेवल पे भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होंगे। उसके बाद स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेटर्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसके भी नीचे ब्लॉक और गांव के लेवल पे भी कोऑर्डिनेटर्स होंगे, जो कि हमारे देश के सभी अम्बेडकरवादियों को कानूनी मदद भी करेंगे। ये आंदोलन तो चलाया ही जाएगा। आंदोलन बुनियादी तौर पे 3 चीज़ों के लिए अभी चलाया जाएगा। पहले सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से, उसके बाद जो है इसका बहुत सारे दूसरे तरीके से, जिसमें हम लोग कोर्ट अरेस्ट भी देंगे और दूसरे प्रदर्शन भी करेंगे स्टेज वाइज। लेकिन ये सरकार और पूरी दुनिया ये जान ले, दुनिया की कोई भी ताकत हमारा मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सेव सिटीजनशिप, सेव रिजर्वेशन और भारत की धरती को जो कब्जा करने की हमारे दुश्मन राष्ट्र जो कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने से हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। कितना भी जुल्म कर लिया जाए, कितना भी आतंक मचा लिया जाए हम पे, कितनी भी गोलियां चला ली जाए, कितना भी जेलों में हमारे बेगुनाह साथियों को ठूस दिया जाए, लेकिन हमें सेव कॉन्स्टिट्यूशन से, मिशन से कोई नहीं रोक सकता। ये तो हम खुले तौर पे ऐलान कर रहे हैं। साथ में हमारा मिशन जो है पूरा तरीके से पीसफुल है, रहेगा, और पूरी तरीके से लॉफुल और लीगल है और रहेगा। इसके बाद हम आप सब लोगों से यही गुजारिश करते हैं कि इस आंदोलन से जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे हमसे कांटेक्ट करें। हम सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें हमें अभी एक ऑर्गेनाइज तरीके से ये कैंपेन मिशन चलाना है, ताकि जो मनुवादी ताकतें हमारे खिलाफ साजिश करती हैं उसमें नाकाम रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।